Hello everyone, and you are welcome on my channel Krishna English Grammar World, and our today's topic is based on relative pronoun. Relative pronouns are used to relate one part of the sentence to another and inform us more about mentioned noun or pronoun in the sentence. relative प्रोनाउंस सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं और सेंटेंस में आए हुए सेंटेंस में मेंशन्ड नाउन और प्रोनाउन की हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मीन्स एक पार्ट को दूसरे पार्ट से संबंधित करते हैं और सेंटेंस में मेंशन्ड नाउन और प्रोनाउन की हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें उनके बारे में और भी अधिक जानकारी देते हैं। There are some important relative pronouns: who, whom, whose, which, that, what, where, when, why, whoever। इन relative pronoun में हम that और whoever को छोड़कर ये जितने भी वर्ड्स हैं who, whom, whose, which, why, when, where, what, इन वर्ड्स का यूज हम किस में करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंस में करते हैं। यानी जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अक्सर इन वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम इन वर्ड्स का यूज इंटेरोगेटिव सेंस में नहीं करेंगे। यहाँ हम इनका यूज किस सेंस में करेंगे? रिलेटिव सेंस में, यानी रिलेशन के लिए करेंगे। तो हु का हिंदी मीनिंग कॉमनली क्या होता है? कौन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मीनिंग हम क्या लेंगे? जो। हुम का हिंदी मीनिंग होता है किसको, लेकिन यहाँ पर हम हुम का हिंदी मीनिंग लेंगे जिसे या जिसको। हुज का हिंदी मीनिंग होता है किसका, किसकी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम हुज का हिंदी मीनिंग लेंगे जिसका। विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सी या कौन सा, लेकिन यहाँ हम विच का हिंदी मीनिंग क्या ले रहे हैं? जो या फिर जिसे। दैट का हिंदी मीनिंग नॉर्मली होता है वह, और यहाँ हम दैट का हिंदी मीनिंग ले रहे हैं जो। वट का भी हिंदी मीनिंग होता है क्या, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसका क्या मीनिंग ले रहे हैं? जो। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, और यहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन में वेयर का हिंदी मीनिंग ले रहे हैं जहाँ। वैन का भी हिंदी मीनिंग कब होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम वैन का हिंदी मीनिंग क्या ले रहे हैं? जब। वाई का हिंदी मीनिंग क्यों होता है, और यहाँ भी इसका मीनिंग क्यों ही होगा। और हु एवर का हिंदी मीनिंग जो भी होता है और कोई भी होता है। तो यहाँ पर हम इन इंटेरोगेटिव वर्ड्स को रिलेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, ना कि इंटेरोगेटिव सेंस में, यानी इनका यूज हम रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। हु का जो हु है वो केवल पीपल के लिए यूज होगा। हम जब पीपल का जिक्र करेंगे तो हम हु का यूज करेंगे। हुम का यूज भी ओनली फॉर पीपल, हुम का यूज भी हम केवल पीपल के लिए ही करेंगे, और हुज का यूज हम पीपल और एनिमल दोनों के लिए करेंगे। विच का यूज हम थिंग्स और एनिमल के लिए करेंगे, और दैट का यूज हम पीपल, एनिमल और थिंग्स तीनों के लिए करेंगे। वट का यूज हम थिंग्स के लिए करेंगे, और वेयर का यूज हम प्लेस के लिए करेंगे। वेयर का रिलेशन किससे होता है? प्लेस से ही होता है, और वेयर का यूज हम ओनली फॉर प्लेस। वैन का यूज हम टाइम के लिए करेंगे, और वाई का यूज हम रीज़न के लिए करेंगे। अक्सर हमें जब रीज़न जानना होता है किसी चीज़ का, तभी हम वाई का यूज़ करते हैं।
और हु एवर का यूज़ भी हम पीपल के लिए ही करेंगे। हु सिर्फ पीपल के लिए यूज होगा, थिंग्स और एनिमल के लिए यूज नहीं होगा। हुम भी सिर्फ पीपल के लिए यूज होगा, एनिमल थिंग्स का यूज नहीं होगा। हुज पीपल और एनिमल दोनों के लिए यूज होगा, और विच थिंग्स और एनिमल दोनों के लिए यूज होगा, और दैट पीपल एनिमल और थिंग्स तीनों के लिए ही यूज होगा। वट केवल थिंग्स के लिए यूज होगा, वेयर प्लेस के लिए ओनली, और वैन टाइम के लिए ओनली, वाई रीजन के लिए, और हुएवर भी केवल पीपल के लिए ही यूज होगा। हुम और हुएवर को हम केवल पीपल के लिए करेंगे, थिंग्स और एनिमल का यूज के लिए यूज नहीं करेंगे। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स हैं, ताकि हम समझ सकें कि सेंटेंसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, या सेंटेंसेस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम उन रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ हो सकते हैं। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज सी इज़ द वीमन हु वर्क्स इन द बैंक। यह वही औरत है जो बैंक में काम करती है। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, और हु रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमने सेंटेंस के दो पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट है सी इज़ द वीमन और सेकंड पार्ट है वर्क्स इन द बैंक, इन दोनों पार्ट्स को हु रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। और हम इस सेंटेंस में बात हो रही है वीमन पीपल की, तो पीपल की बात हो रही है तो हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम सिर्फ पीपल के लिए ही कर सकते हैं। जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, पीपल के लिए कर रहे हैं, थिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर एनिमल के लिए कर रहे हैं। तो उन्हीं के पे डिपेंड करेगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और दूसरा हमारा जो सेंटेंस है उसकी सेंस पे डिपेंड करेगा कि हमारे सेंटेंस की सेंस क्या है, और हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, पीपल के लिए कर रहे हैं, एनिमल के लिए कर रहे हैं, या थिंग के लिए कर रहे हैं। दो चीज़ें देखनी होगी, सेंटेंस की सेंस को देखना है और ये देखना है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किसके लिए कर रहे हैं, पीपल थिंग और एनिमल में से किसके लिए कर रहे हैं, उसी के बेस्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ हम पीपल की बात कर रहे हैं और हमारी सेंटेंस की सेंस को देखते हुए हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया। नेक्स्ट है आई नो वट यू थिंक अबाउट मी। मैं जानती हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, और वट की हेल्प से सेंटेंस के दो पार्ट को तो रिलेट किया ही, फर्स्ट पार्ट आई नो और सेकंड यू थिंक अबाउट मी, दोनों पार्ट को वट की हेल्प से रिलेट किया। और थिंक, यहाँ पर थॉट्स की बात हो रही है तो हमने किसका यूज़ किया, वट का यूज़ किया कि क्या सोचते हो, तो थिंक बिलोंग टू थॉट्स, तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया, वट का यूज़ किया। नेक्स्ट है ही इज़ द बॉय whom आई हेल्प yesterday। यह वही लड़का है जिसकी मैंने कल हेल्प की थी। तो यहाँ पर हमने whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, हमने अपने सेंटेंस की सेंस को देखा, और दूसरी बात यह है कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, whom को पीपल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो whom का यूज़ किसके लिए होता है, ओनली फॉर पीपल, तो हमने किसका यूज़ किया, whom रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट है अ पासपोर्ट दैट इज़ आउट ऑफ डेट इज़ इनवैलिड। एक पासपोर्ट जो कि आउट ऑफ डेट है वो क्या है, इनवैलिड है। तो यहाँ पर हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, क्योंकि हम किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। पासपोर्ट क्या है, थिंग है, तो और दैट का यूज़ पीपल, एनिमल और थिंग तीनों के लिए हो सकता है। तो हमने यहाँ पर अपने सेंटेंस की सेंस को देखा कि हमारे सेंटेंस के लिए कौन सा प्रोनाउन सूटेबल होगा, सेंस को देखा, और फिर ये देखा कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, थिंग के लिए कर रहे हैं, तो वी कैन यूज़ दैट। नेक्स्ट है द पेन विच यू गैव मी इज लोस्ट। जो पेन तुमने मुझे दिया था वो क्या हो गया, लोस्ट हो गया, गुम हो गया। तो
तो यहाँ पर भी हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, और विच का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए करते हैं और एनिमल्स के लिए करते हैं। तो ये पेन क्या है? एक थिंग है। तो यहाँ पर हमने विच का यूज़ किया, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, और जो कि हमारे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग भी है। और द पेन सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, और यू गैव मी इज लॉस्ट ये हमारे सेंटेंस का सेकंड पार्ट है। और विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमने इन दोनों पार्ट्स को रिलेट किया। नेक्स्ट है सी इज अ सिंगर हुज सॉन्ग आई ऑलवेज लाइक। यह वही सिंगर है जिसके सॉन्ग मैं हमेशा पसंद करती हूँ। जिसके सॉन्ग मैं हमेशा पसंद करती हूँ। हुज, यहाँ जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन में हुज की सेंस हमने ली है जिसका, जिसकी, तो यहाँ पर हमने हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया। और हुज का यूज़ हम एनिमल और पीपल दोनों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगर के लिए हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया। तो और ये हमारे सेंटेंस की सेंस के लिए भी सूटेबल है। नेक्स्ट है द टीचर whom आई लाइक द मोस्ट इज मिसेस पायल। टीचर जिसे मैं बहुत ही पसंद करती हूँ उनका नाम क्या है? मिसेस पायल। और यहाँ पर हमने whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, और whom रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमने फिर से सेंटेंस के दो पार्ट को रिलेट भी किया। और हम किसका ये बात कर रहे हैं इसमें सेंटेंस में? पीपल की, टीचर की बात कर रहे हैं। और टीचर किस में आएगा? पीपल में। इसीलिए हमने whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। नेक्स्ट है द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। और जिस दिन कॉन्सर्ट होगा वो कौन सा डे होगा? सैटरडे। तो यहाँ पर हमने किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया? व्हेन का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। सैटरडे बिलोंग टू टाइम, तो टाइम की बात हो रही है, तो हमने व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, बिकॉज व्हेन बिलोंग्स टू टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द पार्क वेयर आई कम डेली। वही पार्क है जहाँ मैं रोज़ आती हूँ। तो इस सेंटेंस में हम प्लेस का जिक्र कर रहे हैं। प्लेस, पार्क, पार्क क्या है? एक प्लेस है। तो हम प्लेस का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने किसको? वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, बिकॉज वेयर बिलोंग टू प्लेस। जब हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम वेयर का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इस सेंटेंस में वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, क्योंकि हम पार्क की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज टूडे। क्या तुम कान जानते हो कि आज मार्केट बंद क्यों है? तो इस सेंटेंस में रीजन की बात हो रही है। अगर जब रीजन की बात होती है तो हम वाई का यूज़ करते हैं। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो हम रीज़न पूछ रहे हैं कि वहाँ जाने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो जब रीजन पूछते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? वाई का। इसीलिए हमने यहाँ पर वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, क्योंकि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? रीजन की बात हो रही है। नेक्स्ट है ए प्राइज विल बी गिवन टू हूएवर सोल्व द रिडल। प्राइज उसी को दिया जाएगा जो भी रिडल को क्या करेगा? सोल्व करेगा। तो हमारी सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या फिल किया? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल किया? हूएवर, कि जो भी रिडल को सोल्व करेगा। तो यहाँ हमने हूएवर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, जो कि हमारे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और ऊपर से हम किसकी बात कर रहे हैं? पीपल की ही बात कर रहे हैं। और पीपल के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हूएवर का। हूएवर का यूज़ पीपल के लिए ही होता है। नेक्स्ट है दैट्स द मैन हुज हाउस वाज बर्न डाउन। वही आदमी है जिसका घर जल गया था। तो यहाँ पर हमने हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है दैट्स द मैन, और सेकंड पार्ट है हाउस वाज बर्न डाउन। तो हुज रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमने सेंटेंस के इन दोनों पार्ट को रिलेट किया है, और हमारे सेंटेंस की जो सेंस है उसके लिए भी हमें हुज रिलेटिव प्रोनाउन की ही
ज़रूरत है, इसीलिए हमने किसको फिल किया, हुज रिलेटिव प्रोनाउन को। नेक्स्ट है राम मेट द बॉय हु वॉन द मैच। राम उस लड़के से मिला जिसने जो मैच जीत गया है। तो यहाँ पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया क्योंकि हम इस सेंटेंस में पीपल की बात कर रहे हैं, और पीपल की बात कर रहे हैं तो हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया। पीपल के साथ साथ जो हमारे सेंटेंस की सेंस है वो भी क्या डिमांड कर रही है कि यहाँ पर हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन इज परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन को डाला। हमारे जब हम सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करते हैं तो हम किस रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करें, ये डिपेंड करता है। पहली बात तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, पीपल के लिए कर रहे हैं, एनिमल के लिए कर रहे हैं, या फिर थिंग के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और दूसरा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस की सेंस पे। तो हमारे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग भी हमें देखना होगा कि हमें किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ इन दो चीज़ों के बेस्ड रहेगा कि पहले तो हम किसके लिए कर रहे हैं, पीपल थिंग एनिमल में से किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो और किसके लिए, पीपल के लिए कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं, एनिमल के लिए कौन से हैं और थिंग के लिए कौन से हैं। और दूसरा हमारे सेंटेंस की सेंस क्या डिमांड कर रही है कि हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।